So, dear students, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत अच्छा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप देखें, और ये टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे जनरेट हुई? मैथमेटिक्स में यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं, गेम ऑफ चांस पे चलते हैं। कभी कभी एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी जो दैट वाज ग्रेट गैम्बलर, द ग्रेट गैम्बलर। गैम्बलर, गैम्बलिंग वर्ड आता है जुए से। मतलब अगर हम इस तरह से लगाते हैं, बेट लगाते हैं, और वो एक बैड पार्ट भी है, लेकिन हम लोगों का काम ये नहीं है। हम पॉजिटिव वे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक का किसी स्टूडेंट को ज्ञान होता है तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। इट इज जस्ट द गेम ऑफ चांस। और इसमें सबसे पहली बात आती है इवेंट की। अब जरा मैं स्टार्ट करता हूं। व्हेन वी आर टेकिंग ए कॉइन आपको मिलता है, यू सी कॉइन में दो फेस होते हैं। अगर हम टॉस करेंगे या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। वी आर टेकिंग दैट। अब हेड मिलना या टेल मिलना, ये सब क्या होता है, एक इवेंट कहलाती है, हमारी इवेंट है, दैट इज इवेंट। अब टोटल अगर हम इसको देखें तो फिर बात आ जाती है सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या है, किस तरह के आउटकम्स है उस रिजल्ट में। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट फाइनल एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाई इट इज रैंडम? क्योंकि ये रैंडमली हमें रिजल्ट देगा, हमें नहीं पता रिजल्ट। सब रिजल्ट्स केमिस्ट्री में करते हैं, आप टाइट्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि इसके बाद ये रिएक्शन होने वाली है एंड ये कलर आपको मिलने वाला है। लेकिन इस टाइप के रिजल्ट्स में बात करते हैं तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट चलता है। हम नहीं जानते, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मुझे क्या पता कि वो क्या आने वाला है, हेड मिलना है या टेल मिलना है। दूसरी बात अपन बात करते हैं, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर गेटिंग दिस डाइस को आप देख सकते हैं। तो ये डाइस क्या है, लूडो या हमारा स्नेक्स वाला गेम होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं। दैट इज सेकेंड पार्ट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। डाइस क्या है, आप अगर देखें तो इसमें आपको 6 एक साइड में मिल रहा है, 4 एक साइड में मिल रहा है, 1 एक साइड में मिल रहा है। मतलब 1 से लेकर के 6 तक के पार्ट्स इसमें हमें मिलते हैं। नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर हम फेस की बात करते हैं तो डाई हमारा इस तरह का सिस्टम है जिसमें टोटल 6 फेसेस आते हैं। कितने फेस मिलेंगे? 6 फेसेस आते हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक के आपको इस पर सिंबल मिलते हैं, 1 to 6 मिलता है। अब जरा बात करते हैं कि अगर मैं डाई को इस तरह से टॉस करता हूं, राइट, टॉस करेंगे, व्हाट विल यू गेट? आपको नहीं पता कि क्या रिजल्ट आने वाला है। दैट मे बी 1, दैट मे बी 2, दैट मे बी 6, दैट मे बी 4, दैट मे बी 5, ये कुछ भी मिल सकता है। दैट इज सेकेंड केस इन केस ऑफ डाई। आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, आप देखें डाई के केस के अंदर क्या होता है। Then I am coming, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखें हम लोगों को क्या मिलता है कि एक प्लेइंग कार्ड्स का, we are getting the deck of 52 playing cards, you just see 52 पत्ते आपको मिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा एक पार्ट है, ये मैं आपको प्लेइंग करना सिखा नहीं रहा हूं, मैं केवल और केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हम लोग इसको भी यूज करेंगे। तो बैड पार्ट इसका क्या होता है? बैड पार्ट ये होता है कि बैट लगा करके इसको खेलना या किसी दूसरे वे से खेलना। अगर हम लॉजिकली या रीजनिंग के हिसाब से अगर हम खेलते हैं तो डेफिनेटली क्या मिलता है, हम लोगों को इससे बहुत ज्यादा रीजनिंग मिल सकती है। तो इसके बारे में डियर फ्रेंड्स जरा आप देखें, ये पत्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, आप देख पा रहे हैं। व्हाट इज दैट? दिस इज क्लब कार्ड। व्हाई इट इज क्लब कार्ड?
आप देखिए इसमें क्लबिंग हो रही है, 1 2 और 3, तीन आपको सिंबल, तीन सर्कल टाइप जो है ब्लैक सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं और इनको क्लब किया गया, दैट इज कॉल्ड द क्लब कार्ड। ठीक है, आपकी लोकल भाषा में कुछ इसको और कहा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज सेकंड कार्ड, आप देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट इज इट, दिस इज स्पेड कार्ड, स्पेड, SPAD, स्पेड कार्ड। अभी मैं लिखूंगा इसको तो आप देखिएगा। और दिखाना चाहता हूं नंबर 3, दैट इज डायमंड कार्ड, आप जिसको आप लोग लोकल भाषा में ईंट बोलते हैं, तो ये हमारा दैट इज कार्ड, दिस कार्ड इज डायमंड कार्ड। और एक हमारा लास्ट जो है कार्ड इसमें चलता है, दैट इज हार्ट, हार्ट के जैसा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द हार्ट कार्ड। तो ये 4 तरह के पत्ते हमारे डियर फ्रेंड्स चलते हैं, आप देख सकते हैं इसमें 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर देयर। आप देखें, दोबारा देख सकते हैं इसको, इस तरह से 4 जो है तरह की कैटेगरी इसमें चलती है। अब जरा बात आती है कि इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, आई विल शो यू। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो है पत्ता हमारा इक्का कहलाता है, क्या बोलेंगे इसको, ACE, ऐसे करके इसकी स्पेलिंग है, इक्के करके हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका पत्ता ऐसा चलता है। अब बात आती है कि 4 कार्ड इसी तरह के रहेंगे, 4 कैटेगरीज आर देयर, 2 रेड है और 2 ब्लैक हैं। ब्लैक में कौन कौन है, क्लब कार्ड और स्पेड कार्ड है, और हमारा जो उसमें डायमंड और हार्ट कार्ड रेड में आ जाता है। तो इसमें इसी तरह के हमारे कितने कार्ड बनेंगे, 4 इक्के बनेंगे चारों कैटेगरी के। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू आर ऑब्जर्विंग दैट दिस इज 2, इसको हम लोग 2 बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 2, देख लीजिए। और 2 के 2 ऐसे ही चारों के चारों कार्ड आपको ऐसे मिलेंगे, डायमंड का है, हार्ट का है, सिमिलरली स्पेड का है, और ये हमारा क्लब कार्ड है। तो ये 4 तरह के इसमें 2 मिलेंगे। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, ये 3 है हमारा, 3 4 5 ऐसे करके पत्ते चलते रहते हैं। और ये लास्ट में हमारा चलता है 10 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, वी विल रीच अप टू 10। ओके, तो 10 के बाद शुरू होता है हमारा जैक कार्ड। आई विल शो यू, दिस इज जैक कार्ड, देख सकते हैं आप, जैक कार्ड, ठीक है, ये जैक में 4 होंगे चारों कैटेगरी के, 2 ब्लैक और 2 रेड। ओके, ये जैक हो गया। आफ्टर दैट देयर इज अनदर कार्ड दैट इज कॉल्ड द क्वीन कार्ड। व्हाट इज इट, दिस इज क्वीन कार्ड, सी हियर, ये क्वीन है। ओके, क्वीन के बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी, द लास्ट वन इज किंग कार्ड, यू विल से हियर, दिस इज कॉल्ड द किंग कार्ड। 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई, 4 जैक कार्ड हो गए, 4 इक्के हो गए, है ना। और फिर उसके बाद में बाकी 2 से लेकर के 10 तक हमारे पास 4 कार्ड हो जाएंगे। टोटल कार्ड्स बच्चों ये रहते हैं हमारे, हाउ मेनी, 52 प्लेइंग कार्ड्स आर देयर। तो इस पर भी हमारे मेन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों को जो डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स मिलता है वो किस कैटेगरी का होता है। नाउ आई विल शो हियर, सो टोटल 52 कार्ड्स आर देयर, इसमें से 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक, 26 और 26 कार्ड दोनों बनेंगे। अब रही बात आपकी इक्के कितने मिलेंगे, 4, जैक कार्ड कितना मिलेगा, दैट इज 4, द क्वीन कार्ड कितने मिलेंगे, दैट इज 4, किंग कार्ड कितने मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू 4, लाइक दैट यू आर गेटिंग। इस तरह से 4 कैटेगरी होगी और बाकी फेसेस हमारे पास 2 से लेकर के 10 तक 4 कार्ड ये बनते हैं। So this is the total category in case of playing cards. So
डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के सफर में आपको आगे लेके चलूंगा और आप देखें कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट व्हाट इज दैट इज ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसको जान लीजिए, जो मेन पॉइंट्स है हमारी प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं, इसको हम लोग देख लें पहले, फिर देन इट विल बी इजी फॉर अस। ऑकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब है किसी घटना का आ जाना। मान लीजिए मैंने एक डाई को टॉस किया, 1 का आना ऑकरेंस ऑफ इवेंट हो गई, 2 का आना, जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, जो रिजल्ट आ चुका है, वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ टाइप हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करेंगे कि इवेंट कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, नंबर 1 दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब जरा बात करता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, समझिएगा। व्हाट इज दैट, मान लो एक डाई को मैंने टॉस किया, क्या मुझे कभी 7 मिल सकेगा? नेवर, आई विल नॉट गेट 7 एट ऑल। 7 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। आगे बढ़ते हैं, श्योर इवेंट की बात करते हैं। श्योर इवेंट, व्हाट इज दैट? श्योर इवेंट क्या है? ऐसी इवेंट जो हमेशा आपको मिलेगी 100% वो रिजल्ट आएगा ही। मान लो मैं डाई की बात करता हूँ, आपको रिजल्ट मेरा ये है, इवेंट मैंने ये मान ली कि 1 से लेकर के 6 तक कोई हमें अंक मिल जाए, तो मिलना ही है क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 6 तक है। सो दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। आगे बढ़ते हैं, सिंपल इवेंट की बात करेंगे। व्हाट इज सिंपल इवेंट? एक इवेंट जिसमें केवल एक सैंपल पॉइंट होता है, मतलब जो रिजल्ट आने वाला है उसकी पूरी लिस्ट बनाने पर हम सैंपल स्पेस बना देते हैं जितने भी, जैसे हमारा इस y के केस में h, t लिखेंगे, डाई के केस में हमारा 1 2 3 4 5 6 बनेगा, ये हमारा सैंपल स्पेस बन रहा। ओके, इस केस में हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है, 1 से लेकर के 52 कार्ड्स आर देयर, ये सारे सैंपल स्पेस है। नाउ सिंपल इवेंट का मतलब हो गया कि जिस सैंपल स्पेस में केवल और केवल एक एलिमेंट होता है, दैट टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सो कंपाउंड इवेंट आप इसी से उल्टा रेसिप्रोकल वे से सोचेंगे। कंपाउंड मींस व्हाट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ गए, जैसा कि HT या 1 2 3 4 5 6, such type of event is called compound event।